नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और ये एक खास प्रस्तुति है। बॉलीवुड का एक बहुत मशहूर गाना है, पंजाबी में है, और कितनी तारीफा चाहिए तेनू। पंजाबी का गाना है, इसका मतलब है और कितनी तारीफ और चाहिए अपनी। अब ऐसे लगता है कि ये जो तारीफ स्कैम, तारीफ, प्रेज, प्रशंसा, झूठी प्रशंसा भी एक स्कैम बन गया, और वो भी इसी बॉलीवुड में। और इस स्कैम का खुलासा एक विदेशी प्रकाशन ने किया है, अल जजीरा उसका नाम है। अल जजीरा ने आज एक आर्टिकल डाला है, जिस आर्टिकल में उसका यह कहना है कि एक बहुत डर्टी सीक्रेट है बॉलीवुड में, paid reviews that are killing the industry. Bollywood's murky side of paid reviews are part of the system where fake praise, rate cards, threats and extortion thrive. यानी कि ये अपने आप में इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री बन गई है जहां पर फर्जी रिव्यू किए जाते हैं। फर्जी रिव्यू करने की भी कंपनियां बन गई हैं। वो फर्जी रिव्यूअर्स कंप्लीटली पेरोल्स पर होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन घरानों के झूठी तारीफ या झूठी प्रशंसा करते हैं। ये प्रशंसा करने के लिए उनका एक रेट कार्ड निर्धारित है। कल कोई नया आदमी आ गया रिव्यू करने वाला, वो ढंग से आपका रिव्यू करे और आपकी तारीफ करे, इसके लिए वो एक्सटॉर्शन भी करता है, यानी कि वो चंदा उगाही भी करता है। खराब रिव्यू लिख दूंगा अगर मेरा पैसा नहीं बढ़ाया तो। ये सारी चीजें बॉलीवुड के नाक के नीचे हो रही हैं, और बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोडक्शन घरानों ने ये संस्कृति को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और जैसे कि हमेशा कहावत होती है, अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कम्स बैक टू बाइट यू, बिल्कुल उसी तरीके से आज इन बड़े बॉलीवुड घरानों को यही जो इन्होंने दैत्य खड़ा किया, आज वही दैत्य इनको खाने पर आमादा है। फ्लॉप फिल्मों को किस तरीके से हिट बताया जाए, फ्लॉप एक्टर्स को किस तरीके से वाह क्या काम किया है, वाह क्या एक्टिंग है, इस तरीके के रिव्यू हों। कैसे एक स्टार को 4 स्टार कर दिया जाए और 4 को 5। यह भी होता है रिवर्स, यानी कि एक प्रोडक्शन घराना कोई एक ऐसा रिव्यू करा दे किसी और प्रोडक्शन घराने के लिए कि उसके सितारे, उसकी फिल्म के सितारे 5 की जगह 2 कर दो। ये पूरा तारीफ स्कैम आज अल जजीरा ने एक्सपोज कर दिया है, एक एक करके। ये बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है उनकी वेबसाइट पर, आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं। एक रेट कार्ड भी उन्होंने जारी किया है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। रेट कार्ड का मतलब यह हुआ कि बाकायदा एक लिस्ट है किसको कितना पैसा जाएगा। अल जजीरा ने ये रेट कार्ड जारी किया है इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कंपनीज के भी नाम हैं, इसमें इंडिविजुअल्स के भी नाम हैं। द रेड माइक कतई ये जो हम दिखा रहे हैं, ये अल जजीरा की वेबसाइट पर जो उन्होंने छापा है, ये उसको पूरा संपूर्ण क्रेडिट दे करके, हमने इसकी अपने आप से कोई पुष्टि नहीं की है। ये एक आर्टिकल है जिसमें ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ये सारी रेट्स लिखे हुए हैं। ये रेट सही में दिए गए या नहीं दिए गए हम नहीं जानते, लेकिन इस तरीके की एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था, जिसको इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी कहा जा सकता है, वो लगातार चलता चला जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। ये एक पे आउट है जिसकी बात हो रही है, सोचिए और कितने होते होंगे। आइए इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए कि किस तरीके से ये तारीफ स्कैम, किस तरीके से एक झूठी प्रशंसा स्कैम जो बॉलीवुड में चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड खुद अब ध्वस्त हो चुकी है, भस्म हो चुकी है। फिल्में तो चल नहीं रही, लेकिन ये जो आपने राक्षस पाले हैं, अब इनको आपको खाना खिलाते रहना पड़ेगा। ये सारी बात इसी आर्टिकल में है अल जजीरा के। और जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये मेरे अपने प्रयोग किए हुए शब्द नहीं है, इसी आर्टिकल में से ये सारे शब्द निकाल करके हम बता रहे हैं। राक्षस जैसे शब्द की भी का उल्लेख इसी आर्टिकल में है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का आज एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। फिल्म मेकर अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और फिल्म एनालिस्ट और मूवी ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े जी भी हमारे साथ हैं। बहुत जरूरी मुद्दा है, इस वजह से चर्चा थोड़ा विस्तार से होगी। मैं सबसे पहले गिरीश जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात रिव्यूज की हो रही है। संभवतः ये आप ही के प्रोफेशन से रिलेटेड बात है। जो लोग ट्रेड एनालिस्ट हैं, ट्रेड मूवी क्रिटिक्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, इस आर्टिकल को मैं मानता हूं आपने भी पढ़ा होगा। इसमें तमाम बातें कही गई हैं, एक रेट कार्ड भी जारी किया गया है।
गिरीश जी, क्या आप ये मानेंगे कि ये बॉलीवुड की एक ओपन सीक्रेट थी? ओपन सीक्रेट, सबको पता था, आज एक प्रकाशन ने छाप दिया। जी हाँ, सारों को ही पता है कि किस तरीके से रिव्यूज बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और ये ट्रेड में तो सबको मालूम ही था कि कौन किस रेट से इस रिव्यूज को छापता है। ये ओपन सीक्रेट ट्रेड में था, बेसिकली कॉमन आदमी तक नहीं था। अब इस प्रकाशन के जरिए, एक फॉरेन प्रकाशन के जरिए वो कॉमन आदमी तक पहुंचा है। लेकिन इंडस्ट्री के इंसाइडर्स, इंडस्ट्री में काम करने वाले सारों को ये मालूम था कि जब एक फिल्म बनती है, उस फिल्म को रिलीज जब हम करते हैं, अब वो रिलीज के साथ ही उसके रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बारे में अच्छा कहना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिव्यूज उसके अच्छे हैं तो उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, ऑक्यूपेंसी अगर बढ़ती है और रिव्यूज अगर अच्छे आते हैं तो ओटीटी पर उसके अच्छे भाव मिलेंगे, ओटीटी पे उसके अच्छे रेट्स होंगे, ओटीटी के साथ सैटेलाइट पे उसके अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। तो हर फिल्म के रिलीज होने के साथ ही साथ उन सारे तमाम लोगों के साथ बातचीत शुरू हो जाती है जो फिल्म के या तो रिव्यूज करते हैं, या फिल्म को एनालाइज करते हैं, या फिल्म के इंटरव्यूज करते हैं, और उनसे वो प्रशंसा करवाते हैं, उनसे स्टार्स करवाते हैं। और जो स्टार्स दिए जाते हैं, इन स्टार्स के जो रेट्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली वो रेट्स इस प्रकाशन ने उजागर किए हैं, वो रेट्स कम ज्यादा है लेकिन रेट्स है। और ऐसे कई लोग हैं जो इस कार्य में लिप्त हैं। अब बात ये हो गई कि ये सच में किस तरीके से ये शुरू हुआ, किस तरीके से जायज है, और क्यों ये सारे जर्नलिस्ट इस तरीके के काम कर रहे हैं, उस पर भी हमने सोचना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी जी, क्या आप इसको स्कैम की श्रेणी में रखेंगे? मतलब झूठी प्रशंसा भी अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, रेट कार्ड बना हुआ है सब लोगों का। अब ये भी हो सकता है कि भाई ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं। अब जैसे इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको अगर वो अपनी मर्जी से अच्छा रिव्यू दे दें तो उनके बिहाफ पर कोई जाकर के पैसा उठा लेता है कि मैंने आपके अच्छे रिव्यू के बिहाफ पे पैसा ले लिया, और वो हो सकता है दे या ना दे। ये भी स्कैम, स्कैम में स्कैम, इंसेप्शन है ये तो। ये संकेत जी, ये व्हाइट कॉलर स्कैम है। ये एक हिडन स्कैम था जो आज उजागर हो गया इंटरनेशनल एक वेबसाइट के थ्रू। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और ये बहुत दशकों से चल रही है, डिकेड से। लेकिन अब क्यों बाहर आ रहा है इतने साल से? क्योंकि एक तो हमारी इंडस्ट्री की बर्बाद हुई, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही खराब फिल्में बन रही हैं, बहुत खराब तरीके से रिलीज हो रही हैं। तो उसको बेटर करने के लिए एक रिव्यू। अच्छा, ये लोग ये भूल गए हैं कि सिर्फ रिव्यू से कुछ नहीं होता। फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, कोई भी स्टार को ले आए, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे आमिर खान हो फॉर दैट मैटर, उनकी लास्ट कुछ फिल्म नहीं चलेगी, आप कितना भी पैसा खर्च कर लें। वो क्या है ना, बचपन में हमें एक चॉकलेट बहुत पसंद थी, अभी भी बहुत पसंद है, 5 स्टार। तो वो 5 स्टार पाने के चक्कर में, ये जो 5 स्टार से जो हमारे मन की बात है, जो उसमें ये है कि 5 स्टार मिल जाए हमें, तो वो 5 स्टार का बचपना अभी तक गया नहीं है इन लोगों को। और बॉलीवुड, मुंबई सिनेमाएं इस चीज से ग्रसित है। बहुत ही मायोपिक माइंड के लोग हैं, बहुत ही। अच्छा, वो इतने फेलियर्स के बाद भी जाग नहीं रहे हैं। देयर इज नो वे दैट यू कैन वेक देम अप, एंड हाउ विल यू वेक समबडी हु इज प्रिटेंडिंग टू बी asleep? तो ये इतना ज्यादा एरोगेंस है, इतना ईगो है, इतना फेक एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जहां पे आपको समय देना चाहिए, जो स्क्रिप्ट है उस पे देते नहीं, जहां पे समय नहीं देना चाहिए आप ये पेड रिव्यूज करवा रहे हो, स्टार्स दिलवा रहे हो, अलग अलग पब्लिकेशन के, अलग अलग यूट्यूबर्स के या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, उनको आप पैसे दे दे के इस तरीके के काम में लगाए हुए हो। कहां तक पहुंचेगा ये? अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया जो बोला जाता है आजकल, कहां तक पहुंचेगा ये? आप कुछ कुछ अर्बन सिटीज के लिए चीज करवा रहे हो, इतना खर्चा आप कर रहे हो। और आपने बहुत अच्छी चीज बोली संकेत जी, ये उस तक कई बार पहुंचता भी नहीं है। ये जो बीच के जो मिडिल मैन भी है इसमें, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं बोलूंगा, बट इन अ वे यस। तो इसमें मिडिल मैन भी होते हैं, जो पीआर एजेंसीज होती हैं, जो बहुत मोटा रकम एक्टर से लेती है, एक्ट्रेस से लेती है और प्रोड्यूसर से लेती है। लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंचता मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो रिव्यूज दे रहे हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे, तो ये अपने आप में ये भी एक स्कैम है। और ये डीप रूटेड है। रोज सुबह उठ के जो टैलेंट है, टैलेंट एज एन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, वो लोग यही देखते हैं कि किसकी फिल्म ने कितना क्या किया, कहां पे बिजनेस हुआ।
वो सब बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट मंगवाते हैं, कई बार बहुत खुश होते हैं, दूसरे का खराब होता है, उनकी खुद की फिल्में फ्लॉप हो रही होती है। तो इस तरीके से वो लोग पीआर में भी न्यूज स्प्रेड करते हैं। ये जो एक पूरा नेक्सस है, ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। ये इतना कॉम्प्लेक्स है इन लोगों के अंदर, सम काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड एट द सेम टाइम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि ये उसमें ऐसे उस जाल में फंस चुके हैं कि ये बाहर ही नहीं आ रहे। रात होते होते तक ये लोग झूठी न्यूज स्प्रेड करते हैं सब जगह, और चाहते हैं कि वो बाहर भी आए। तो आई थिंक संकेत जी, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है इस वक्त मुंबई एंड बॉलीवुड सिनेमा, जहां पे इस तरीके का आज ये जो सामने आया है, ये शॉकिंग है। आई गॉट टू सी दिस इन द मॉर्निंग, और अभी आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें मैंने फिर से देखा, बाकायदा ये एक पे स्केल स्ट्रक्चर है किसी कॉर्पोरेट कंपनी का। जी बिल्कुल, वो जहाँ रेट कार्ड एक बार फिर से दिखाया जाए स्क्रीन हाँ, पर। वो रेट कार्ड, वो मतलब इट्स अ मेन्यू कि आप किसको ऑर्डर करेंगे खाने का, उसके आगे रेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी एचआर डिपार्टमेंट ने ये निकाला है किसी की सैलरी लिस्ट। तो ये बहुत ही हास्यास्पद भी है और बहुत दुखद भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीमली सैड इवेंट व्हिच इज हैपनिंग इन बॉलीवुड। कहां तक जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसमें गिरीश जी एक और चीज जो इस आर्टिकल में लिखी थी, ये जो रेट कार्ड है, आप देखिए दो एक चीजें यहां पर बतानी जरूरी हैं। इस रेट कार्ड को एक सेकंड के लिए गिरीश जी से जब मैं सवाल पूछता हूं तो फुल फ्रेम कर दीजिए। इसमें अगर आप नाम देखेंगे, और मैं एक बार फिर से ये बोल दूं, इन नामों की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अल जजीरा ने छापे हैं। तो अल जजीरा के छपे हुए इस रेट कार्ड पर इन लोगों का और कंपनीज का जो नाम लिखा हुआ है, वो अब अपने आप आकर के अपना स्पष्टीकरण दे। The Red Mic will be more than happy to carry their clarification as well. का प्लेटफॉर्म्स का अगर आप नाम देखें, और ये एक किसी इवेंट का रेट कार्ड होगा, ऐसे और न जाने कितने होंगे गिरीश जी। हंगामा, फिल्म फेयर, पिंक विला, HT सिटी, एटिमस, बी टाइम्स, ई टाइम्स, हाँ, पीपिंग मून, उसके बाद ट्वीट सीडिंग, ट्विटर एक्टिविटी, उसके अलग 2 घंटे के लिए 200 ट्वीट, फिर आर्टिकल पेजेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, IANS, NDTV, मिड डे, आउटलुक, हिंदुस्तान टाइम्स, फ्रंट पेज, मुंबई एडिशन, सबके रेट यहां पर लिखे हुए हैं। फिर आते हैं इंडिविजुअल्स पर, जिसमें वायरल भयानी, मानव, युगेन शाह, वरिंदर चावला, इंस्टेंट बॉलीवुड, BT, ई टाइम्स, पोस्ट, स्नेह जाला, रोहित, फिल्मी ज्ञान, फिल्म फेयर, ऑनलाइन डिजिटल आर्टिकल, सबके नाम आप देख सकते हैं। उसमें तरन आदर्श का भी नाम है, रमेश बाला, जोगिंदर टुटेजा, रोहित जायसवाल, सुमित कडेल। फिर इधर आप आइए, वायरल भयानी, मानव, ये सारे नाम सेम आप सारे देख सकते हैं। ये एकमात्र रेट कार्ड हो हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मेनी रेट कार्ड्स पर नजर अल जजीरा की पड़ी है। ये भी हो सकता है गिरीश जी कि ये किसी ने बनाया हो, ये पैसे ना गए हों। इट कुड बी सम ऑर्गेनाइजेशंस विश लिस्ट कि हम इतना इतना पैसा दे देंगे, ट्रांजैक्शन ना भी हुआ हो। ये सारी, लेकिन ये सारी चीजें गिरीश जी, आपको नहीं लगता है कि जांच का विषय अब बन जाती है? इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इतना झूठी प्रशंसा का स्कैम चल रहा है गिरीश जी। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इतना ज्यादा भर्त्सना करना और इतना आलोचना करना भी ठीक नहीं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। पहले आप समझो कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं। विरल भैया ने आपने जो नाम लिया वो क्या करता है, पहले ये समझो। बिना कुछ समझे हम इनकी आलोचना इस तरीके से बॉलीवुड की नहीं कर सकते। आप ये समझो, विरल भैया ने क्या है, एक फोटोग्राफर क्या करता है, वो जो है हमारा इंस्टाग्राम में उसके लाखों फॉलोअर्स है। तो मैं अगर किसी चीज को, मैं फर्स्ट लुक कर रहा हूं, मेरा ट्रेलर का लॉन्च, तो फर्स्ट लुक का अगर मैं ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूं तो वो विरल भैयानी को दिया जाएगा, विरल भैयानी उसका चार्ज लेगा। ये बिजनेस है, इसमें क्या गलत है? अब वो जो चार्ज ले रहा है क्योंकि उसके लाखों फॉलोअर्स है, तो वो उस पोस्ट को वहां पर डाल रहा है और वो प्रमोशनल का मटेरियल है। तरन आदर्श को अगर आप एक ट्वीट दे रहे हो ये करने के लिए कि हमारा फर्स्ट लुक आया है और ये उसका ट्रेलर है, उसका वो पैसा चार्ज कर रहा है, जो उसकी, क्योंकि उसके करोड़ों फॉलोअर्स है, उसका वो पैसा ले रहा है। इसमें रेड कार्ड का क्या लेना देना? रेड कार्ड की बात आप उससे करें जो आपके रिव्यूज को बढ़ा रहा है या झूठ ले रहा है।
लोग आपने नाम लिखे हैं ना, इसमें सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जो झूठे होंगे, इसमें 80% वो लोग हैं जो फिल्म के प्रमोशन का काम कर रहा है। नहीं, फेयर इनफ गिरीश जी, इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारी जारी की हुई लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट अल जजीरा पर आई है। मैं ये भी कहने को तैयार हूं, मानने को तैयार हूं कि हो सकता है ये किसी की विश लिस्ट हो, ये पैसा ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। ये मैं समझाना चाहता हूँ क्या है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। जब फिल्म रिलीज होती है ना तो उसका एक मार्केटिंग बजट होता है। अगर 20 करोड़ की फिल्म है तो उसका मार्केटिंग बजट है समझो 6 करोड़। उस 6 करोड़ में 12 वर्टिकल्स होते हैं जहां पे उसको स्पेंड किया जाता है। टेलीविजन पे स्पॉट्स लिए जाते हैं, आउटडोर किया जाता है, फिल्म के ट्रेलर्स चलाए जाते हैं, प्रिंट एड्स होती है, ये सारी अलग तरीके से होता है। उसमें एक बजट होता है पब्लिक रिलेशंस का। पब्लिक रिलेशंस में 2 भाग है। पहला भाग ये है कि हम पेड मीडिया करते हैं। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एड ले रहे हैं और एक एडवर्टोरियल होता है, ये दोनों चीजें समझ लीजिए कि आप प्रेस वाले आप समझ, एक एड है उसकी एक कॉस्ट, एडवर्टोरियल कि जिसमें आपको एडिटर सपोर्ट कर रहा है उसके कॉस्ट है, और इसमें कोई भी इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अब ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके अलावा अगर वो जो प्रॉपर वहां का जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट पर्सनल तरीके से आपको अलग तरीके से एक रिव्यू कर रहा है जिसमें वो आपकी प्रशंसा कर रहा है और उससे कि अगर वो पैसे ले रहा है वो फ्रॉड है। ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपके रेट्स आए हुए ना सारे रेट कार्ड्स में, इसमें 80% वो रेट्स है जो उनकी बैनर के रेट्स है। अगर मैं ये कह रहा हूं गिरीश जी, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, पूछने का मकसद ये है क्योंकि इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि मोस्ट ऑफ सच हैंडआउट्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस रेट कार्ड में वो हुआ है या नहीं हुआ है, अगेन लॉट्स ऑफ राइडर्स हियर, क्योंकि लोगों की रेपुटेशन का सवाल है। आप ऐसे ही किसी के ऊपर शूट एंड स्कूट नहीं कर सकते, वो बहुत खराब पत्रकारिता होती है। मैं गिरीश जी ये कह रहा हूं, ये आर्टिकल ये भी कहता है कि बहुत सारे ऐसे पेड रिव्यूज और स्टार्स की पेमेंट कैश में होती है, यानी कि वो गिनती में ही नहीं आएगा। नहीं, मैं बताता हूं कैसे होता है। अब क्या होता है कि ये जो रेट कार्ड है, इस रेट कार्ड में वो लोग नहीं है, 1 या 2 लोग हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्स देते हैं। अब स्टार्स कौन देता है? अब देखो उसमें जो नाम आपने लिए हैं उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स स्टार्स देता है। अब बॉम्बे टाइम्स का स्टार कौन देता है? जो वहां का जर्नलिस्ट जिसने रिव्यू किया। अब रिव्यू करने वाले 3 लोग हैं, ओके। अब उसके अलावा जो वेबसाइट्स है उसमें जो स्टार्स देते हैं, ये जो स्टार्स देने वाले लोग हैं, इसमें पब्लिकेशन के अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं। अब उन इंडिविजुअल्स के मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो लोग हैं जो आपको स्टार्स देते हैं। वो लोग कई बार 80% टाइम्स वो लोग इसका शिकार बनते हैं जहां पे उनको पैसा मिलता है। वो पैसा लेते हैं और भ्रष्ट काम करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण भी है, लेकिन वो मात्रा बहुत ही कम है। अगर उसमें ये जरूर होता है कि एक पब्लिकेशन जो है वो कैसा पैकेज कर रहा है एक फिल्म के साथ। अगर मैंने एक फिल्म का पैकेज कर लिया, मैं एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण दूंगा। एक पैकेज होगा कि अगर मेरा पब्लिकेशन है तो मेरे पब्लिकेशन की तरफ से आपको एड्स मिल रही है, जो न्यूज़पेपर एड्स है, प्रिंट एड्स है। उसके अलावा मैं एडिटोरियल कर रहा हूँ, एडिटोरियल के अलावा मैं आपके रिव्यूज भी कर रहा हूँ। अब वो जो रिव्यूज होता है ना, वो पब्लिकेशन का काम नहीं, वो उसके रिव्यूअर का काम है जो आपके प्रेस शो में जाके फिल्म देखता है। पब्लिकेशन का काम एडिटोरियल बेचना है, उसका आपको कास्ट उसने वो कार्ड दे दिया। अब वो कार्ड देने के बाद क्या हुआ कि मेरी फिल्म है तो मैंने आपको एक बजट दे दिया, उसमें मुझे सारी चीजें मिल गई। अब मेरे को ये लगने लगा है कि मैंने इनकी एड्स भी ले ली है, मैंने एडिटोरियल भी ले लिया, तो जो रिव्यू है ना वो मेरी तरफ से होगा, ऐसा मैं सोचने लगा हूं कि मैं फिल्म वाला हूं। अब क्या हो गया, वो फिल्म रिलीज हो गई, उसकी एड्स रिलीज हो गई, एडिटोरियल पॉजिटिव आया। जो रिव्यूअर था उसने फिल्म देखी, उसको फिल्म पसंद नहीं आई, उसने रिव्यू कर दिया कि फिल्म खराब है। अब वो जो प्रोड्यूसर है जिसने पैसा खर्चा किया है, वो क्या करेगा, उस पब्लिकेशन को प्रेशराइज करेगा कि यार मैंने तुमसे इतना बड़ा एड्स खरीदे, एडिटोरियल खरीदे, आपके रिव्यूअर ने कैसे गलत कर दिया। ऐसा एक उदाहरण मेरे साथ हुआ है जिसमें उस रिव्यूअर को नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, आपके साथ हुआ है? ये मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे एक दोस्त के साथ। अच्छा, एक परिचित। मैं भी ट्रेड एनालिस्ट हूं और मैं भी काम करता हूं, लेकिन मैं प्रेस शो में नहीं जाता। मैं इंडिपेंडेंटली सुबह मॉर्निंग में अपने पैसे देखकर फिल्म देखता हूं और फिर उसके रिव्यूज करता हूं, जिससे कि अगर मैं प्रेस शो में जाऊं तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको पीआरओ मिलते हैं, फिर सारे वो फिल्म वाले मिलते हैं, तो आप इन्फ्लुएंस ना हो जाए, होने के कारण मैं अपना पैसा देके फिल्म देखता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पब्लिकेशन प्रेशराइज करता है अपने इंडिविजुअल पे। कुछ लोग इंडिविजुअल मान लेते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स मेरे सामने हैं जिन्होंने नहीं माना,
उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इंडिविजुअल रहे, आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हमाम में सारे ही नंगे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। 20% ये जो रेड कार्ड है ना, ये मार्केटिंग का रेड कार्ड है। अगर मुझे विरल भैयानी पे एक फिल्म के लिए 4 ट्वीट कराने हैं या 4 इंस्टाग्राम के पोस्ट कराने हैं, तो उसके एक पोस्ट की कीमत है 35,000 रुपए। तो 35,000 अगर है, नहीं, ये तो पोस्ट का एक सेकंड गिरीश जी, देखिए ये पोस्ट किस तरीके का होगा, ये पोस्ट का पैसा, ये देखिए बात तो वही हो गई ना, अगर मैं पैसा लेकर के प्रशंसा कर रहा हूं तो मैंने भी तो झूठी प्रशंसा की, जैसे कि इसी आर्टिकल में एक कोई डॉक्टर निम्मो यादव 2.0 हैं और इन्होंने ये लिखा और उसमें ये लिंक एम्बेडेड है, आदि पुरुष टीम इज पेइंग मी 9500 रुपीज पर ट्वीट टू पोस्ट पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट द मूवी, बट आई एम नॉट बिकाऊ, आई कैरी माई धर्मा ऑन माई स्लीव्स एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। और फिर उन्होंने वो बता दिया कि आप इतना कर दीजिए, इतना इतना पैसा आप पाएंगे। अब आप जो मुझे बता रहे हैं उससे ऐसे साबित होता है कि ये तो क्लीन ट्रांजैक्शन है कि पैसा लो और ट्वीट कर दो। अब मैं सिर्फ ट्वीट करूं या मैं सिर्फ फोटो खींचूं या मैं उस फोटो में अपने वो 2 बिट्स भी डाल दूं कि क्या शानदार फोटो, क्या रंगारंग कार्यक्रम, तो ये हो गई झूठी प्रशंसा पैसे के लिए। यही तो स्कैम है। हाँ, तो ये विरल भैयानी अगर करेगा या बाकी करेंगे ना, ये वो लिखेंगे जो उनके पास आया है मटेरियल, ये उसको अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। इनके पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके पास फॉलोअर्स है और ये उनका बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे। ये जो आपने उदाहरण दिया है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास प्रोडक्शन हाउस का पीआरओ पहुंचता है कि भैया एक काम करो, आप ट्वीट कर दो, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं है। लेकिन उसका छोटा मोटा अगर बेस रहेगा तो ऐसे वो 10 लोगों को पकड़ेंगे, ऐसे वो 100 लोगों को पकड़ेंगे जो इस तरीके की गलत चीजें फैलाएंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने जो मटेरियल दिया, मैंने उसको पोस्ट किया और मैंने जो पोस्ट किया उसमें मैंने अपने एडिशनल टिडबिट्स नहीं डाले। मैंने वो पोस्ट किया जो आपने मुझे दिया, क्योंकि मेरे उस पोस्ट करने की एक वैल्यू है, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स और एक और जैसे अखबारों में होता है, अभिषेक जी आपने भी देखा होगा कि कई बार जब आप कोई एड देते हैं तो ऊपर लिखा रहता है एडवर्टोरियल। हमने टेलीविजन चैनल्स में काम किया है जहां पर बहुत क्लियरली लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड फीचर, यानी कि भैया हमने ये पैसे लिए हैं, ये एड है। और बहुत क्लियरली ऊपर मेंशन कर दिया गया है ये एड है। जब कोई चीज ऐसे आपकी ऑर्गेनिक प्रशंसा की तरह बन करके सामने आए लेकिन वो हो पेड, ये स्कैम है। अब मैं अभिषेक जी, गिरीश जी की बात से ये है कि इसको आप कितना इंस्टीट्यूशनल समझें और कहां ये करप्शन की श्रेणी में आए, ये तो बहुत थिन लाइन है ना, इसको आप कैसे नहीं करेंगे? नहीं संकेत जी देखिए, गिरीश जी ने जो बताया डिटेल में अच्छा बताया, लेकिन ये बिलीव करना बहुत जरूरी है, इसमें ऐसे बहुत से नाम हैं जो बहुत हैवी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, जो रेगुलरली रिव्यूज देते हैं हर फिल्म का, हर टीजर का, हर ट्रेलर का, एंड दे आर ऑल पेड एंड दे हैव अ मैसिव फॉलोइंग in terms of subscription on their YouTube channel and Insta channel and all of that. तो ये समझना है कि इसमें उन लोगों के, बहुत से लोगों के नाम नहीं भी हैं, लेकिन इसमें जिन लोगों के नाम है उसमें बहुत से लोग ये प्रैक्टिसेस में है। इसमें पब्लिकेशंस है, बिग पब्लिकेशंस है। अगर आप स्टार दे रहे हो, देखिए एक तो हमने बात कर ली डिटेल में कि ADVT लिखते हैं एडवर्टाइजिंग का, तो हम ऐड दे रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्लियर कट बिजनेस है। उसके बाद सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम प्रिंट पे बहुत बिलीव करते हैं हमेशा से कि जो छप के हम पढ़ रहे हैं ना वही सच है। that kind of mindset we have always been. अब तो वीडियोस भी आ गए, तो सबका अपना अलग अलग तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। फोन बहुत सी टाइम हमने देखा है इन लास्ट फ्यू वीक्स एंड लास्ट फ्यू मंथ्स कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये फिल्म बहुत ही घटिया है, बट वो 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है। सो देयर इज अ नेगेटिविटी इन दैट। There is paid not only to promote the film, not only to say कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, यहाँ पे पेड प्रमोशन तब भी होता है किसी और फिल्म को रन डाउन करने के लिए। ये भी एक चीज है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई आप एक पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो कि किसी की फिल्म खराबी हो रही है, जिगरा बहुत बड़ी फ्लॉप है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन आप अगर फुल पेज एड दे रहे हो, अलग अलग पब्लिकेशन का उस पे 5 स्टार लगा रहे हो, देयर 20 पब्लिकेशंस और इन्फ्लुएंसर्स और रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स, तो आप जब सारी चीजें कर रहे हो तो वो फेक है। या तो वो इंडिविजुअल जिन्होंने 5 स्टार दिया है
उनको कुछ नहीं आता, या तो ये पब्लिक जो है उनको कुछ नहीं आता। सो वी हैव टू चूज पब्लिक व्हेन इट कम्स। नहीं तो लॉन्ग रन में यही हुआ ना, ये सब कर करके अब क्या है, बॉलीवुड कहां पहुंच गया है, एक के बाद एक आप फ्लॉप हो रहे हैं, इंडस्ट्री बैठी चली जा रही है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ डीप डीके, मतलब जैसे दांत में सड़न हो जाती है, बिल्कुल उस तरीके से। अब तो रूट कनाल ही होगा सीधा, अब तो या तो फिर बहुत मतलब ज्यादा। somebody somewhere, संकेत जी, has to wake up। like मैंने पहले बोला, जब आप सो रहे हो तो आप जागोगे कैसे? और सब एक दूसरे को यहाँ फॉलो करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, उसका पीआर और मेरा पीआर भी सेम है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी। प्रतिस्पर्धा। ये जो चीज है ना, ये अगर मैंने आके बोला, अरे मैंने संकेत जी के लिए प्रमोशन किया, देखो वो सही जा रहा है, गिरीश जी आप भी मेरा ले लो, तो गिरीश जी भी मेरा ले लें। तो ये जो एक लिंक है ना, ये जो विशियस सर्कल है यहाँ पे जो चल रहा है, ये बहुत डेंजरस है। ये समझ, ये एग्जैक्टली फिल्म मेकिंग जैसा है कि एक एक्टर ने एक डायरेक्टर के साथ फिल्म की है, तो दूसरा एक्टर भी उस डायरेक्टर के साथ फिल्म करेगा, भले ही फ्लॉप है, भले ही उनकी फिल्म फ्लॉप है। तो यहाँ पे ये गेम चलता है बहुत ज्यादा। फिल्म चूज बेसिस पे नहीं होती, फिल्म चूज दूसरे बेसिस पे, इसी बेसिस पे होती है कि मैं कितना वायरल हो जाऊंगा। और वही है ना, जब आप वायरल खेलेंगे तो फिर यही होगा कि इट इज अ मेक बिलीव वर्ल्ड। अगर पैसे से ही वायरल किया जा रहा है तो आप पैसा ही खेलेगा, फिर वो मॉन्स्टर आपको खा गया। अब बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये पैसे का खेल है, तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी नहीं है। गिरीश जी, इसी आर्टिकल में एक लाइन लिखी हुई है और मैं वो आपको बताना चाहता हूं, जो आप बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे। Deals with established media organizations don't usually include film reviews. Yeah. But there is often, नहीं आगे सुनिए ना, but there is often a softening of tone in the bad ones when deals are struck. Or as everyone in Bollywood loves to say, negativity is managed. भाई तुम मेरी तारीफ मत करो, लेकिन मुझे मेरी आलोचना भी मत करना, मेरी नेगेटिविटी कम कर ले, ये लो थोड़ा और पैसा। तो ये खेल है बड़े मीडिया हाउस का इस आर्टिकल के हिसाब से। ये भी तो करप्शन है। जी हाँ, ये भी तो रिव्यू मैनेज करना हुआ। यस। अब जो मैंने आपको बताया ना कि जब उस आदमी को निकाल दिया गया उस जगह से, तो कोई और आदमी आके रखा गया, तो उसको बताया गया है कि भैया ये प्रोडक्शन की हाउस की फिल्म है और इसके साथ हमने एक बहुत बड़ी डील की है, तो इसलिए आपको जो वॉइस रखना, आपको जो रिव्यू रखना, वो जरा मॉडरेट रखना, इतना ज्यादा हार्श मत होना, ये आपको बता दिया जाता है अगर पब्लिकेशन का। तो ये भी अपने आप में एक गलत काम है जो ऑब्वियसली है। और जैसे आप कह रहे हो कि देखिए पब्लिकेशंस, प्रिंट, जिसको हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि ये सुपर्ब है, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है, उसमें ज्यादातर जो प्रिंट पे काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, जो रिव्यूज करते हैं पहले से लेकर अब तक, उसमें 99% लोग अच्छे हैं जो रिव्यूज वही करते हैं। वो पब्लिकेशन के अपने आकाओं की भी नहीं सुनते। मैंने देखा है उन लोगों को काम करते हुए जो 20 साल से रिव्यूज कर रहे हैं, वो अच्छे अपने जगह पे बने हुए हैं और पब्लिकेशन भी उनको रिस्पेक्ट देता है, उन लोगों को छेड़ता नहीं है बोलने के लिए कि यार ये कर ले। उसका एडिटोरियल और सेल्स डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट जाता है, रिव्यूअर्स को नहीं छोड़ता। अभी जो नया आया है ना मीडियम, जहाँ पे डिजिटल हो गया है बहुत सारा, नए यूट्यूबर्स आए और नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस अलग अलग तरीके के अपनी गिमिक्स करके बहुत सारे फॉलोअर्स जमा कर दिए हैं, वो इसका शिकार बनते हैं। और वो कल्प्रिट्स है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि देखो भैया मेरे लाखों फॉलोअर्स है, मैं आपकी नहीं। पर गिरीश जी, आपको नहीं लगता है ये बात करके आप यू आर एब्सॉल्विंग द बिग मीडिया हाउसेस? मतलब यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है कि बड़े मीडिया हाउसेस ज्यादा पैसा लेते हैं नेगेटिविटी कम करने के लिए। तो ये मेरा कहना है, ये भी तो रिव्यू मैनिपुलेट करना हुआ ना। कोई फिल्म खराब है, लेकिन मैं उसको खराब ना बोल करके ये बोलूं कि अच्छी थी, थोड़ा और अच्छी हो सकती थी, जमीन आसमान। ये तो मैनिपुलेशन हुआ, और आपने इसके लिए भर के पैसे लिए, i.e. दिस इज करप्शन। यस। तो आपकी बात भी सही है, लेकिन उसमें ये इस तरीके से बात सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस कहता है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया, ऐसे जो कई सालों से काम कर रहे हैं वो नहीं सुनते, अब उनको निकाल दिया जाता है, नए लोग आते हैं, उनको टोन थोड़ा सा माइल्ड करने की बात की जाती है। हो गया ना करप्शन। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही आर्टिकल कह रहा है, यही तो है झूठी प्रशंसा स्कैम। आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं तो मेरी बुराई भी नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी इस आर्टिकल में एक और चीज लिखी है कि कैसे ये एक्सटॉर्शन में तब्दील हो गया है। पहले यही प्रोडक्शन हाउसेस, they chased social media critics and influencers, flew them to Mumbai for previews,
put them in hotels, gifted them iPhones and paid them to write positive reviews. फिर ये कहता है but more and more people spring up every week. अब जाहिर सी बात है, डिजिटल मीडिया है, नए नए लोग आते रहेंगे, तो ये धंधा तो आपने शुरू किया ना। संकेत जी, आपने आईफोन का इसमें लिखा है, आईफोन तो अभी आ गया है, पहले डबल डोर के फ्रिजेस दिए जाते थे, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस दिए जाते थे, फर्नीचर्स पहुंचते थे घर में, बहुत सी चीजें थी जो इसमें अभी है नहीं, और ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। और ये एस्टेब्लिश पब्लिकेशंस हैं जो टॉप है इंडिया के, उनके जो ओनर्स हैं, दे आर हैंड एंड ग्लव्स विद इट। तो जैसे गिरीश जी ने बोला कि पुराने वालों को हटा के नए वालों को ला के अपने हिसाब से जो काम कराया जाता है, ये वही होता है जैसे पुलिस में किसी एक ने नहीं सुनी तो उसका ट्रांसफर करके अपने फेवरेट ऑफिस को बैठा के आपने काम करा लिया। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ करप्शन और स्कैम विच इज हैपनिंग यहाँ पे भी। इट्स जस्ट दैट ये डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको अभी भी उस कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा है। अ वेरी फेमस owner of a big publication said, we are not in a business of news. वो न्यूज़पेपर के ओनर थे, we are not in a business of news, we are in business of promotion and advertising. तो हम सब ये जानते बहुत हैं, फेमस, नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। जी हाँ। तो जब ये टॉप से चल रहा है तो यहाँ पे तो इतना पैसा है लोगों के पास फेंकने के लिए और इतने तरीके से आ रहा है, तो फिर why will people work hard? यहाँ तो कई बार प्रिंटेड ऐसे दिया जाता है पब्लिश होने के लिए, यहाँ पे तो लिख के भी दिया जाता है यूट्यूबर्स को कि आपको ये बोलना है देखते हुए। तो ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस हो गई। ये बहुत से लोग हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स, बिग प्रोड्यूसर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर तो चलो बहुत बाद में आते हैं। जी बिल्कुल। अब ये इसका मैं एक और आपको बता रहा हूं, जैसे किस तरीके से लोग जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, अभी आप ये ट्वीट देखिए, आपके स्क्रीन पर आएगा, ये है क्रिक क्रेजी जॉन्स, जिसमें वो जिगरा की बहुत भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इनके बारे में लिखा है, इज अ क्रिकेट इन्फ्लुएंसर with more than 6 lakh followers, charges up to 30,000 rupees per tweet. It's run by a young southern Indian who doesn't understand much Hindi, but he occasionally engages with Bollywood. अब ये पेड प्रमोशन लीगल है या इलीगल? क्योंकि यहां पर आप देखिए गिरीश जी, पैसा लेकर के उन्होंने अपने 2 बिट्स दिए हैं। उन्होंने ये बोला है, हिंदी नहीं आती है, लेकिन जिगरा इज अ गेम चेंजर, आलिया भट्ट इज शाइनिंग as protective sister, वेदांग पावरफुल डेब्यू, जैसे बचपन से साथ में खेले पड़े बड़े हों। ये गलत है, ये डेफिनेटली ये करप्शन का मामला है। इस तरीके की बात कहना, ये आप अगर जर्नलिस्ट हो तो आपके ज़मीर को नहीं मानना चाहिए। इस तरीके के काम अगर आप कर रहे हो तो ये गलत काम है, इसमें कोई ये नहीं है, ये सरासर फ्रॉड है, ये सरासर गलत है, और ये करप्शन का ही मामला है कि आपने पीआरओ से पैसे ले लिए, पब्लिक रिलेशन से, और आप नए फिल्म देखिए, आपने कुछ लिख दिया इसलिए क्योंकि आपने पैसे लिए। इस तरीके की अगर आपकी मंशा है तो आप अपने प्रोफेशन के साथ गलत कर रहे हैं। मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां मैं देख रहा हूं होते हुए, कि कल को अगर इस पर जांच हुई और जांच की आंच आनी हुई अभिषेक जी, तो क्रिक क्रेजी जॉन्स पर हो सकता है कुछ एक्शन हो जाए, कुछ और छोटे मोटे यूट्यूबरों पर एक्शन हो जाए, हो सकता है हमको लताड़ दिया जाए कि हमने कार्यक्रम ही क्यों किया, मुंह क्यों नहीं बंद रख सकते थे, नेगेटिविटी मैनेज कर लेते। लेकिन ये आर्टिकल कहता है पेड आर्टिकल्स इन सम ऑफ इंडियाज टॉप पब्लिकेशंस पर भी तो आंच आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। लेकिन आर्टिकल क्या क्या कहता है अभिषेक जी सुनिए। Paid articles in some of India's top publications usually cost 20 to 50% more than what the publication would charge for an advertisement. यानी कि आप पेड पब्लिकेशन के लिए 50% और पैसा लेंगे। इसके आगे अब आप सुनिए, ये नहाटा जी हैं, बहुत फेमस, आप लोग तो जानते ही होंगे जी। उनका एक कोट है, वो क्या कहते हैं, Many PR agencies speak with these so-called trade analysts and reviewers. There is a tacit understanding they will give the film 4 stars, 4.5 stars, and a packet of cash reaches them. It is disgusting. मेरा ये कहना है कि आज की डेट में बहुत आसान है छोटे यूट्यूबर्स या छोटे ट्विटर, संकेत जी मुझे कोमल जी का बताने दीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुझे कोमल नाटा जी का नाम आया, जनवरी में उन्होंने एक्सपोज किया है वीडियो डाल के, यू कैन फाइंड इट ऑन हिज यूट्यूब पेज, पूरा वीडियो डाला है
स्काई फोर्स फिल्म रिलीज हुई थी अक्षय कुमार की, कैसे ब्लॉक बुकिंग हुई है। ब्लॉक बुकिंग इज अनदर करप्शन, कि आपको दिखाएगा तो बहुत टिकट बुक हुए हैं, पर थिएटर के अंदर जाएंगे तो थिएटर खाली रहेगा। तो ब्लॉक बुकिंग उन्होंने एक्यूज किया था उस फिल्म के लिए, पूरा एक डिटेल वीडियो डाला है। ये एक अनदर टाइप ऑफ करेक्शन चल रहा है बहुत टाइम से। कुछ सर्टेन सेट ऑफ पीपल एंड एक्टर जिनको पता है उनकी फिल्में फ्लॉप होती है, और अक्षय कुमार की तो 12-13 फिल्में लाइन से फ्लॉप है। तो वो है 2 साल पहले एक बहुत बड़ा आया था स्कैम ट्विटर के फॉलोइंग को लेके भी, फिल्म स्टार्स के जो फॉलोअर्स हैं जो फेक हैं, जो बाय किए गए हैं। उसमें दीपिका पाडुकोण का नाम था, उसमें और बहुत से एक्टर्स का नाम, टॉप ए लिस्ट एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिनका क्लियर कट ओपन नाम आया था और वो लोग चुप थे, बिल्कुल उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को बाय किया गया है। तो ये मल्टीपल है, नथिंग इज इनोसेंट ओवर हियर, इट कैन नॉट बी राइट ऑफ जस्ट लाइक दैट। ये एक सीन दर सीन दर दर एक एक चीज है, एक सर्कल चल रहा है कि यहाँ पे भी किया हमने स्कैम, वहां पे भी किया, हम एंड तक करेंगे और हम करते रहेंगे। तो ये कई तरीके, ये ब्लॉक बुकिंग बहुत बड़ा स्कैम है थिएटर के अंदर जो होता है। अब आप सोचिए, मतलब दर्शक नहीं आ रहे हैं तो आप ही टिकट खरीद करके, मतलब कहां तक अपना पैसा, यू आर एसेंशियली बर्निंग कैश फॉर पब्लिसिटी एंड फॉर राइट प्रोजेक्शन परसेप्शन। गिरीश जी, आप जो ये कह रहे थे ना कि छोटे ये जो आ गए हैं ये ब्लैकमेल करते हैं और ये सब, बड़े लोगों का क्या होगा? बड़े जो ये जो अल जजीरा कह रहा है कि वो 50% ज्यादा पैसा लेते हैं नेगेटिविटी मैनेज करने के लिए, और कैश में पैसा जाता है 4 स्टार 4.5 स्टार देने के लिए, और ये तो कोमल नाहटा जी ही बोल रहे हैं। हाँ, हमारे कलीग है, और ऑफ कोर्स उसमें कुछ सच्चाई भी है। कुछ हो गए ही इस तरीके के बड़े पब्लिकेशंस जो रिव्यूज मैनेज कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जितने पब्लिकेशंस को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं सारे ही पब्लिकेशंस के सारे ही रिव्यूअर्स को करीब करीब जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें मात्रा बहुत कम है उस लोगों की, उस तरीके के पब्लिकेशन की इन्फ्लुएंस करने की। डिजिटल स्पेस में बहुत सारा काम होता है। अब एक समझ लीजिए कि एक तो प्रिंट मेरी आवृत्ति है, जो मेरी प्रिंट है, उस प्रिंट पे रिव्यू आया है, और प्रिंट के अलावा मेरा एक डिजिटल वर्जन है एक बड़े पब्लिकेशन का। उस डिजिटल वर्जन पे बहुत सारा काम पेड होता है, और ये जो पेड काम है वहां पे बहुत सारी गड़बड़ होती है। अखबार अभी भी अपनी सैंक्टिटी 80% तरीके से बनाए रखता है, जो आपके हाथ में आप प्रिंट पढ़ते हो, लेकिन डिजिटल पे उसका कोई स्पेस का कोई वहां पे प्रावधान नहीं है। वो बिल्कुल बढ़ते जाएगा, आज आपने आर्टिकल डाला कल आ जाएगा। हाँ, उसके ऊपर वो कई बार वो लिखते हैं ऊपर कि भैया ये मार्केटिंग इनिशिएटिव है, ये सेल्स इनिशिएटिव है, कई बार वो डिजिटल में भी रखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप इसमें अगर 20 आर्टिकल्स आते हैं और उसमें अगर 20 आर्टिकल्स में से 15 आर्टिकल्स पेड है, तो ऑब्वियसली परसेप्शन तो बन ही रहा है, परसेप्शन बन जाता है उसका, क्योंकि आपने उतना पैसा पे किया है। तो एक गलत फिल्म को अगर आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश में 15 पब्लिकेशन को खरीद रहे हो, तो शुरुआत तो वहां गलती से, शुरुआत तो वहीं से हो गई है। बिल्कुल देने वाला है, एक लेने वाला है। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और है अभिषेक जी, और इंडस्ट्री आपको लगता है कि अब धीरे धीरे इस पर बोलना भी शुरू कर रही है, क्योंकि लोगों को भी एहसास हो गया है कि चुप रह करके या इसको ढक करके अब बहुत ज्यादा सफलता आपको हाथ नहीं लगेगी, उल्टे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि एक ना एक दिन ये सारी चीजें इसी तरीके से, जैसे एक आपका, आप सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, योर लिम्ब हैज टू बी एम्प्यूटेटेड, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अब बीमारी हो गई है शरीर में, अब वो काट के अलग करना ही पड़ेगा। इस आर्टिकल में लिखा है, तापसी पन्नू को कोट किया है, जिसमें वो कह रही हैं, शी रिकॉल्ड हाउ लीडिंग स्टार शाहरुख खान convinced her otherwise when she expressed misgivings about paying to get positive articles. Shahrukh Khan told me to treat those who charge to write positive stories as billboards. Just as you pay for billboards, you pay them. ये कथित रूप से वो शाहरुख खान के बारे में बोल रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा पोस्टर लगता है सड़क किनारे, बिलबोर्ड, और उसमें पैसे खर्च होते हैं, ऐसे समझो कि ये तुम वो पोस्टर लगवा रही हो। इतना कॉमन बात है, इतना कॉमन है, इतना ओपन है। क्या है ना कि आपने एम्प्यूट बात की कि हाथ टूट जाए तो उसको निकालना, देखिए जब टॉप लोग ही इन्वॉल्व हैं तो फिर हटेगा कैसे? अगर आप माफिया खत्म करना चाहते हैं तो टॉप माफिया बॉस को खत्म करो, तो माफिया धीरे धीरे नीचे लेवल होते होते खत्म होगा।
अगर यहाँ जो फिल्म माफियाज है मुंबई में, साउथ में नहीं मिलेंगे ऐसे, वो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। जो मुंबई के फिल्म माफियाज हैं, जो एक्टर्स हैं, जो शार्क हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें यूनिटी नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो टॉप के हैं, अगर वही लोग ये चीज करवा रहे हैं। एक इंटरव्यू आप देखिएगा यूट्यूब में, आपको मिलेगा संकेत जी, जिसमें एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जिसमें करण जौहर ओपनली बोल चुके हैं कि मैं ऐसा करवा दूंगा पे करके, और वो ऐसा करेंगे मेरे बोलने पे। ही हैज सेड इट। तो अगर करण जौहर ये खुद बोल रहे हैं और कोई शाहरुख खान के लिए बोल रहा है, तो बचा कौन इंडस्ट्री में टॉप में? तो क्या है ना कि आप अगर 70-80 करोड़ एक एक्टर ले रहा है फिल्म का, और वो 25 लाख रुपीस खर्च कर रहा है उस फिल्म के लिए, तो क्या परसेंटेज हुआ प्रमोशन? कुछ भी नहीं हुआ। परसेंटेज नहीं हुआ। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लगा पॉकेट में से पैसा गिर गया कहीं, जो उसने उठाया नहीं। तो ये सब लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। आज ये जो आर्टिकल हम अल जजीरा का पढ़ रहे हैं, somebody has, कोमल नाटा जी ने तो कोट किया है, somebody has given so much information to them, जिसको पता है, जिसने देखा है कि ऐसा हो रहा है, तभी ये बाहर चीज आई है। अपने मन से तो किसी ने लिखा नहीं होगा, ये है डेफिनेटली, एंड इट्स एन ओपन फैक्ट। तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे से आपने प्रतिस्पर्धा बोला, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि सुबह मैसेज आया कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है, आप भी ऐसा करो। दैट इज वेयर द एजुकेशन कम्स इन। अगर आप जाहिल हो, आप इसमें खर्च कर रहे हो, हाउ मच % ऑफ इंडियंस अक्रॉस इंडिया आर रीडिंग दैट? उनका परसेंटेज देख लेना चाहिए और आपके पैसे खर्च करने का परसेंटेज देख लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहां तक जाता है ये आर्टिकल, कितने लोग जाएंगे गांव-गांव, शहर-शहर, टायर 2, टायर 3 सिटीज में ये आर्टिकल पढ़ने नहीं होगा। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो लोग ये कर रहे हैं उनका बिजनेस चल रहा है, गुड फॉर देम। मेरा आखिरी सवाल, और गिरीश जी और अभिषेक जी दोनों से, यहाँ पर हंसल मेहता जी को कोट किया गया है, जो ये कहते हैं कि इट इज एन ऑल्टरनेट रियलिटी, ऑल वेरी डिस्टोपियन। PR companies have become not public relations but paid relations, and films are unable to sustain any kind of business because nothing is organic anymore. आपको लगता है गिरीश जी, अब कम से कम ऐसे आर्टिकल्स की वजह से ऐसी चर्चा होनी चाहिए, लोगों को नापने की नहीं? प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जो पावरफुल है वो क्या करेंगे, ये कैसे, किसने लीक किया, कौन कह रहा है ये, तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके उनके खिलाफ कुछ एक्ट ऑफ वेंडेटा, ताकि हमारा साम्राज्य बचा रहे। और दूसरा नजरिया इसका ये है कि आपको ये समझ में आने लगे कि अब ये इससे कुछ नहीं हो रहा, पिट गए हम, बॉलीवुड मर रहा है, और फिर अब आप अपने आप को पुनर्जीवित करें, बिकॉज टू कोट हंसल मेहता, नथिंग इज ऑर्गेनिक एनी मोर। गिरीश जी। हाँ, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, सारा ही पेड है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो फिल्म बनती है तो उसका जो बॉक्स ऑफिस है वो एक ही वर्टिकल है रेवेन्यू का, उसके अलावा बहुत सारे हैं जो रिव्यूज पे और ऑक्यूपेंसी पे डिपेंडेंट है। अगर रिव्यूज उसके अच्छे रहे और ऑक्यूपेंसी भले ही कम रही, तो OTT जो डिजिटल मीडियम है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है या ZEE5 है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो इस पे नजर रखते हैं कि इस फिल्म का परसेप्शन किस तरीके से बनाया गया था। तो फिल्म आपके बॉक्स ऑफिस पर नदारद हुई, लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपने ब्लॉग बुकिंग कर ली, आपने कॉर्पोरेट बुकिंग कर ली, उसके अलावा आपके रिव्यूज अच्छे आए हैं, तो OTT का परसेप्शन होता है कि ये फिल्म कुछ हद तक ठीक है, तो उसको एक प्राइस मिलती है। आखिर सब कुछ बिजनेस के ही अलग अलग ये चेन है। अब उसमें OTT ने ले लिया तो सैटेलाइट यानी कि टेलीविजन चैनल भी उसको ले लेता है, क्योंकि वो एक अलग एवेन्यू है हमारे बिजनेस का। तो एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगने के बाद सारों की नजर होती है कि इसके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, इसके कलेक्शंस कैसे हैं। कई लोग इसलिए वो फेक करवाना चाह रहे हैं कि जिससे कि OTT के साथ ना कई बार वो प्रीसेल कर चुके रहते हैं। मैंने पहले ही वॉइस दिया है, अब जब मैं प्रीसेल कर चुका हूं उस फिल्म को, तो OTT ने एक स्लैब दिया होता है। स्लैब ऐसा होता है कि अगर आपकी फिल्म 100 करोड़ कर रही है तो हम इतना देंगे, 100 करोड़ के नीचे कर रही है तो इतना देंगे, उसके ऊपर आ रही है तो इतना देंगे। तो ये जो स्लैब है, इसके कारण इनको पुश करते हैं ये किसी तरीके से कि यार हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए, तो हमारा जो OTT का है वो प्रीसेल डील है। प्रीसेल डील में हमने उनको दिखा दिया कि देखो भैया, हम तो 100 करोड़ के ऊपर है, तो जो आपका स्लैब है हम उसमें बैठे हैं। अब उस स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है सैटेलाइट।
क्योंकि अगर Z5 खरीद रहा है तो उसका सैटेलाइट भी है, अगर सोनी खरीद रहा है तो उसका सैटेलाइट भी है। नेटफ्लिक्स अमेज़न का सैटेलाइट नहीं है, तो नेटफ्लिक्स पे जाएगा OTT पे, फिर सैटेलाइट ही अलग से बेचेंगे। और उस सारा बेचने के पीछे का मकसद क्या है कि जो इन्होंने तैयार किया हुआ है अपने फिल्म रिलीज होने के बाद के रिव्यूज तैयार किए, खरीदे या जो भी ब्लॉक बुकिंग की, उससे जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, उससे वो जो लोग हैं इनका डायरेक्शन वो OTT और सैटेलाइट है, और फिर एंसिलरी राइट्स है जिसमें हम फ्लाइट में वगैरह जो देखते हैं बहुत सारे एंसिलरी राइट्स है। तो ये सारे राइट्स का मामला है। इसके कारण ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फिल्म को अच्छी दिखाएं। यानी एक आदमी जिसकी फिल्म फ्लॉप है, सारे लोग जानते हैं फिल्म फ्लॉप है, लेकिन वो अंत तक ये कहते रहता है कि भाई साहब हमारी पिक्चर तो बहुत बड़ा बिजनेस कर गई। अरे भैया कहाँ बिजनेस किया, लेकिन उसको इसका इसलिए कहते रहना है कि मेरी पिक्चर ने अच्छा बिजनेस किया, जिससे कि OTT और सैटेलाइट पे उसके अपने प्राइजेस मिल सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है अभिषेक जी, आपको अपनी फिल्म अच्छी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी फिल्म बनाएं। सारा पैसा आप अच्छी फिल्म बनाने में लगाइए ना, उसमें झूठी प्रशंसा बटोरने में। इसका मतलब संकेत ये जी दिवालियापन वो लास्ट है। संकेत जी अच्छी फिल्म बनाना इज द लास्ट ऑन द लिस्ट। वो सबसे लास्ट है। स्क्रिप्ट क्या है वो लास्ट है। यहाँ प्रपोजल पे फिल्में बनती है। बहुत सही चीज अभी गिरीश जी ने बताया, ये OTT वाला 2-3 साल पहले OTT ब्लाइंडली लेती थी फिल्म स्टार कास्ट पे और इस सब पे। ये पिछले 2 साल से शुरू हुआ है, जो अभी गिरीश जी ने बताया है कि आपका अगर बॉक्स ऑफिस अच्छा आएगा तो उसके बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये जो पूरा तो इसका मतलब वो भी समझ गए रैकेट समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। बहुत 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 बड़ी रियलिटी है ये। और अच्छी फिल्म बनाना तो अब तो सपना जैसा है, क्योंकि आप अच्छी स्क्रिप्ट लेके कहीं पे जाओ, वो तो स्क्रिप्ट की तो बात ही नहीं करेगा, ना प्रोड्यूसर ना एक्टर ना डायरेक्टर। ऐसा क्यों है अभिषेक जी कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अब बॉलीवुड को ही बाय बाय बोल रहे हैं? आपने सुना होगा कई बयान, बहुत सारे ऐसे अनुराग कश्यप हो गए, उनका समर्थन करते हुए, पार्डन मी इफ आई एम इनकरेक्ट, सुभाष घई दिखे, तो बहुत सारे लोग विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को। तो क्या ये क्या अंत है अच्छे सिनेमा का? नहीं, क्या है ना, जो हम एक शब्द सालों से सुनते आ रहे हैं, सिस्टम। आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम में नहीं रहोगे, ये पॉलिटिक्स में भी होता है, ये डिपार्टमेंट्स में भी होता है, और ये फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि अगर आप सिस्टम में नहीं रहोगे तो आप बाहर हो जाओगे। जो सिस्टम है वो गड़बड़ है। यहाँ पे जो एक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है ना, और जो यूनिटी नहीं है प्रोड्यूसर्स की, स्पेशली प्रोड्यूसर्स की, वो बहुत हार्मफुल है इस बॉलीवुड के लिए। और जो एक्टर अगर चलाने लगे, जिसको सच में कुछ नहीं आता है, ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो सुपरस्टार बने हुए हैं, फ्लॉप हैं, उनको कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड पर्सनालिटी, पर उनको आता नहीं है काम। और ऐसे लोग अगर डिसीजन लेने लगे, ऐसे लोग अगर रूल करने लगे, राइटर्स पे भी, डायरेक्टर्स पे भी, प्रोड्यूसर्स पे भी, और सराउंडिंग पे भी, और एडिटिंग टीम में भी, एडिटिंग स्टूडियो में भी आके अगर वो डिक्टेट करने लगे कि कैसे एडिट होगी फिल्म, तो यही है फिल्म। हम देख रहे हैं इतने टाइम से बॉलीवुड में मुश्किल से 3 या 4 फिल्में साल में हिट हो रही है, बहुत रेयर आउट ऑफ द सो मेनी हंड्रेड दैट बीन मेड। रियलिटी में हिट अभी क्या है कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, सैटरडे तक फ्लॉप होती है, मंडे को वही लोग पार्टी देते हैं ये बताने के लिए कि हमारी फिल्म हिट है। और इसका डायरेक्ट वही है जो गिरीश जी ने बोला कि OTT तक मैसेज पहुंचे और उन लोगों को भी पार्टी में बुला ले। तो यहाँ पे दिमाग कई जगह लग रहा है एक्सेप्ट द फिल्म मेकिंग। तो क्या आपके हिसाब से गिरीश जी और अभिषेक जी, जाते जाते एक सेंटेंस में अगर आपको समाधान देना हो, ये तो झूठी प्रशंसा आज नहीं तो कल खुलासा होना ही था और वो हो गया, आपको क्या लगता है गिरीश जी, एक सेंटेंस में समाधान क्या है, या खत्म बॉलीवुड? समाधान ये है कि ये सारी चीजें करने के बजाय अच्छी फिल्में बनाई जाए। जो अभिषेक जी ने भी कहा, हमने इन सारी चीजों के प्रति ना छोड़ के स्क्रिप्ट पे काम किया जाए, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छी और सच्ची फिल्म बनाई जाए, ना कि इन सारी चीजों पे पड़ा जाए। अभिषेक जी आप क्या कहेंगे? सेम यही बात है। मैं बहुत टाइम से ये कहता आ रहा हूँ कि भाई बैठो, अच्छे से स्क्रिप्ट चूज करो, उस पर वर्क करो, प्री प्रोडक्शन अच्छा करो। ऐसे ही कैमरा मत लगा दो क्योंकि आपको एक्टर अवेलेबल है। डोंट डू ऑन द एक्टर्स डेट्स, वो आप फिर बैकवर्ड्स काम नहीं कर पाओगे।
तो आप तैयारी करो, टाइम लो, क्योंकि अगर आपका एक्टर 75 करोड़ ले रहा है तो टेल हिम टू गिव टाइम यार। डोंट गिव ओनली 35 डेज टू फिनिश अ फिल्म। आप टाइम दो, आप अच्छे से काम करो। आप उतना ले रहे हो, आप क्यों ये काउंट करो कि 2.5 करोड़ पर डे लूंगा मैं, एवरेज उतना आना चाहिए मेरे को, कम डेज दूंगा, ज्यादा पैसा लूंगा। आप टाइम वो झूठी प्रशंसा के लिए भी तो पैसे निकालने हैं ना। करेक्ट इस वजह से करेक्ट बहुत बहुत करेक्ट। धन्यवाद अभिषेक जी और गिरीश जी। एक जरूरी चर्चा है, क्योंकि आप ये सोचिए, यू आर मैनिपुलेटिंग एंड प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस। आज ये देश जान ले कि जिन सितारों को आप सरमाथे पर बिठाते हैं, जिनकी फिल्म देखने के लिए आप पॉपकॉर्न समेत सिनेमा हॉल में जाते हैं, वो सिनेमा सितारे और सिनेमा घराने किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आप हो भी जा रहे हैं। तो अब वक्त है, या तो थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच हो, पता चले कि इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है। हो सकता है आर्टिकल पूरी तरीके से सही ना हो, लेकिन आप दोनों की बात सुन करके लगता है कि ये काफी हद तक सच्चाई बयान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। झूठी प्रशंसा से बचे।